नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, अभी मैं देख सकते हो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की मेन साइट पर विजिटेड हूँ, जिसे शॉर्ट में NCSM कहा जाता है, जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये ऑटोनोमस हैं। तो अभी आप देख सकते हो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसे शॉर्ट में NCSM कहा जाता है, जो ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन। यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल है या फिर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से टोटल निकली है टेक्नीशियन ए, टेक्निकल असिस्टेंट ए, आर्टिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो पूरा वीडियो में डिस्कशन करने से पहले कुछ जानकारी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैं कुछ ही दिनों में आपके साथ पॉडकास्ट का विषय लाने वाला हूं, और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो कैंडिडेट पेपर क्रैक कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं तो उनका मैं पॉडकास्ट अपने विषय पे अपना चैनल पे उनको इनवाइट करने वाला हूं। और आप सभी के बीच में उन लोगों का फेस वीडियो रहेगा। तो उनकी जो जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, पेपर कैसे क्रैक किए हैं, क्या स्ट्रेटजी प्लान रखे थे उन लोगों ने, तो कितने टाइम पे पेपर क्रैक किए हैं, तो उन सभी को मैं अभी इनवाइट करने वाला हूँ एक एक वन बाय वन। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके बाद मैं पॉडकास्ट और जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स भी लेके आने वाला हूँ मैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए हम वीडियो पर डिस्कशन करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट निकली हुई राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। तो देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट यूनिट से कैटेगरी। तो नंबर 1 पे है टेक्नीशियन ए, जहाँ से 13 पोस्टें निकली हुई है। तो इसमें देख सकते हैं फिटर की 5 है, कारपेंटर की 6 पोस्टें निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है और इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें यूआर की 4 है, एससी की 4 है, यूआर की 3 है, एससी से 1 है और ईडब्ल्यूएस से 1 निकाला गया है। और सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता से, रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर और साइंस सिटी कोलकाता से निकाला गया। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ए, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्टें निकाला गया है। कंप्यूटर के लिए 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्टें हैं, मैकेनिकल के लिए 2 पोस्टें रखा गया है, सिविल के लिए 2 पोस्टें हैं, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता से यूआर के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 निकाला गया है। यदि आप लोगों का पेपर क्रैक होता है तो आप लोगों को इन लेबोरेटरी में काम करना पड़ेगा। जैसे साइंस सिटी कोलकाता से यूआर के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता से एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, यूआर के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर से 1 पोस्ट है। अब थर्ड नंबर पे आर्टिस्ट ए, जहाँ से टोटल पोस्ट 2 है, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता और यूआर के लिए 2 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप, थर्ड की 6 पोस्ट हैं, जिसमें से सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता और यूआर के लिए 1 निकाला गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ओबीसी के लिए 2 निकाला गया है। ढेंकानल साइंस सेंटर ढेंकानल यूआर से 2 पोस्ट निकाला गया है। साइंस सिटी कोलकाता ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। अब देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, पे स्केल कितना रहने वाला है। टेक्नीशियन ए की 13 पोस्टें निकाला गया है, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता से 8 पोस्ट है, यूआर की 4 है, एससी की 4 पोस्टें निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, फिटर की 2 और कारपेंटर की 4 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद साइंस सिटी कोलकाता की 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी की 1 पोस्ट है, जिसमें फिटर की 1, कारपेंटर की 1 पोस्ट निकाला गया है। रीजनल सेंटर साइंस सेंटर भुवनेश्वर टोटल यहाँ 3 पोस्टें हैं, यूआर की 3 पोस्टें, फिटर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट है, ये टेक्नीशियन का है। अब यहाँ पर स्केल ऑफ पे है, तो मैट्रिक्स यहाँ पर पे लेवल होने वाला 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर लेवल 2 के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और जो अलाउंसेस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, तो आप लोगों को ये सब आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 38,908 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है, और ये सैलरी रहने वाली है एट कोलकाता के लिए। और भुवनेश्वर के लिए है 36,220 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है ये।
आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एसएससी या फिर मेट्रिकुलेशन, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा मेट्रिकुलेशन विद द सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई या इक्विवेलेंट रिलेवेंट डिसिप्लिन से होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ द 2 ईयर फॉर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द 1 ईयर कोर्स होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ नोट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आईटीआई इक्विवेलेंट शुड बी द फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉट मोर देन 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए लास्ट डेट के अकॉर्डिंग। और कारपेंट्री और फिटर के लिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिबिट्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्टॉलेशन वर्क एंड एनी अदर वर्क टू द असाइन बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, ये सब काम रहेंगे आप लोगों के। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से रिलेटेड काम होने वाला है। अब नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की 9 पोस्टें निकाला गया है, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता से 2 पोस्टें हैं, एसटी की 1 है, यूआर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता की टोटल 3 पोस्टें हैं, जिसमें एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कंप्यूटर के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, सिविल की 1 पोस्ट निकाला गया है। साइंस सिटी कोलकाता से टोटल 3 पोस्टें होने वाली है, और कैटेगरी में यूआर की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, जिसमें कंप्यूटर के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1, सिविल के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के लिए टोटल 1 पोस्ट है, और यूआर मैकेनिकल के लिए 1 है। स्केल ऑफ पे है यहाँ पर 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में आप लोगों की बेसिक सैलरी रहने वाली है, और लेवल 5 के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें अन्य जो अलाउंस मिलेंगे आप लोगों को ये सब ऐड रहेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो कोलकाता में 59,600 रुपये पर मंथ रहने वाली है, अप्रोक्सी, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, बाकी अप्रोक्सीमेटली है। और भुवनेश्वर में 53,890 रुपये रहने वाला है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसे टीए कहा जाता है, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ये कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 3 ईयर इन कंप्यूटर साइंस से, और लेवल डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर बीसीए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल से, वो भी 3 ईयर का, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप सिविल के लिए जिसमें टीए हैं, इसमें कोर्स होना चाहिए आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है 3 ईयर का इन सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल असिस्टेंट जिसे शॉर्ट में टीए कहा जाता है, फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 3 ईयर का इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, शुड बी फ्रॉम द रिलेवेंट डिसिप्लिन, और इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल से, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉट मोर देन 35 ईयर, लास्ट डेट के आधार पे आप लोगों की एज कैलकुलेट की जाएगी, 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स टीए में यदि आप लोगों की जॉब लगती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल एंड एग्जिबिट्स एंड मेजर रिपेयर ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिबिट्स, इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलेशन, कॉस्टिंग and estimating for the exhibits work, maintenance of the record, supervision over subordinate staff, design and drawing of exhibits, model, equipment, installation, helping, तो ये सब रिलेटेड आप लोगों के वर्क रहने वाले हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं आप लोगों के पास ऑपरेशन है, प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर एंड एसेसरीज रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड इन कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, कंडक्टिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर इंटरफेस एंड इंटरेक्टिव डिजिटल ग्राफिक डेवलपमेंट, ये सब वर्क रहने वाले हैं। सिविल से रिलेटेड रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइंस पार्क इंक्लूडिंग ऑल एग्जिबिट्स, ओवरव्यू of monitoring work, the
अपकीपिंग वर्क एंड जनरल क्रेडिटिंग ऑफ द कैंपस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एस्टिमेट्स एंड टेंडर रहेगा, पेपर सुपरविजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन वर्क, माइनर डिजाइन वर्क, ये सब रिलेटेड काम होने वाले हैं आप लोगों के। अब आर्टिस्ट की जो पोस्टें हैं 2 पोस्टें निकाला गया है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता से 2 पोस्टें, यूआर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। ये बेसिक सैलरी है। लेवल 2 रहेगा, इसमें सभी अलाउंसेस ऐड रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 38,908 रुपये पर मंथ रहने वाली सैलरी आप लोगों की। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कमर्शियल आर्ट्स ऑफ द एटलीस्ट 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट शुड बी द फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप 3 के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता में 2 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट निकाला गया। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 1 पोस्ट है, यूआर के लिए 1 है। और ढेनकानल साइंस सेंटर ढेनकानल उड़ीसा से 2 पोस्ट हैं, यूआर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। साइंस सिटी कोलकाता की 1 है और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए निकाला गया है। यहाँ पर लेवल होने वाला जो आप लोगों की सैलरी रहने वाली बेसिक सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में सैलरी रहेगी। लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। और कोलकाता में आप लोगों की सैलरी रहने वाली 38,908 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। और भुवनेश्वर में ढेंकानाल में होने वाली है 34,230 रुपये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर हायर सेकेंडरी या फिर इट्स इक्विवेलेंट द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइंग होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट ड्यूरेशन विद द एटलीस्ट 35 WPM इन इंग्लिश में और 35 WPM इन हिंदी में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट बी अप्लाई फॉर द पोस्ट इफ ही सीज डज नॉट पोसेस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। और नॉट मोर देन 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट डेट के आधार पर देखा जाए तो। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ये बड़ी केयरफुली से देख लीजिएगा आप लोग। हाउ टू अप्लाई करने के लिए www.ncsm.government.in की साइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोगों को जेपीजी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ें हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पर फीस रखा गया है 885 रुपये, 750 प्लस 18% का GST लगेगा, तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 885 रुपये लगने वाली है फीस आप लोगों की। लास्ट डेट यहाँ पर ऑनलाइन कैन भी यहाँ पर 23/5/2025 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट मैकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 23 मई 2025 है। इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग यहाँ दिया हुआ है, तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मेन साइट पर जाकर या फिर ऑनलाइन की दुकान में जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी चीज़ें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है आप लोगों को सीखने में। आपको पॉडकास्ट का विषय मिलेगा सीखने को, जैसे कुछ जो कैंडिडेट मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जिन्हें पेपर क्रैक किए हैं उनको मैं अपने चैनल पर इनवाइट करूंगा और उनका फेस वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे कि उन्हें कैसे पेपर क्रैक किए हैं। मैं अपने बारे में खुद बताऊंगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।